पिंडे तत् ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो हमारे इस पिंड में, हमारे शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन, जो चीज़ें हमारे शरीर को चलाती हैं, जिस तरीके के संतुलन हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वही संतुलन, वही चीज़ें ब्रह्मांड के अंदर भी हैं, वो भी वैसे ही चलता है। ये हमारे शास्त्रों से ली हुई बातें, जिनकी मैंने एक थ्योरी बनाई है जो कि उसमें पूरी की तरीके से मैच करती है। इसको आप भी समझेंगे। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। आप भी उन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, हम बात करते हैं ब्रह्मांड की और अपने सातों चक्रों की। हम क्या बात करते हैं कि हमारे शरीर में, योगा में भी हम मानते हैं, शिव सूर्योदय में भी है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, हमारे ग्रंथों में है, और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं जो दिखती नहीं हैं। हम उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। नसों की तरह ये नाड़ियाँ हमारे शरीर में फैली हुई हैं, जो कि हमारे सातों चक्रों से जुड़ी हुई हैं। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड का जो शरीर है ना, उसमें भी 7 चक्र हैं और बहुत सारी नाड़ियां हैं। जैसे हमारे 7 चक्र हैं, वैसे ही 7 ग्रह हैं ब्रह्मांड में, जो कि हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं अपने ज्योतिष में। और फिर हमारे बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 हमारे शरीर में। वैसे ही असंख्य तारे हैं इस ब्रह्मांड में, और कुछ नाड़ियां जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सूक्ष्म नाड़ी, ध्रुव तारा भी तो है अलग से, जो अलग से चमकता है, जो एक ही जगह रहता है, जैसे कि हमारी सूक्ष्म नाड़ी सेंटर में ही रहती है। अब मैं हमारे जो सातों चक्र हैं उनके रंगों को मैं जोड़ूंगी। कैसे हमारे जो मूलाधार चक्र है, वहाँ से हमारी ऊर्जा हम ऊपर तक हम लेते हैं सातों चक्रों के रंगों को, वैसे ही मैं ब्रह्मांड की जो अंदर की चीज़ है उससे ले करके ऊपर तक जाने की कोशिश करूंगी। देखिए, आप, मैं कोरिलेट करती हूँ, आप समझिए। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसका क्या रंग है? लाल रंग है। और हमारी पृथ्वी के अंदर से हम शुरू करते हैं उन सारी चीज़ों को। हमारी पृथ्वी के अंदर धात्विक कोण है, मतलब जो धातुएं हैं वो गली हुई है उसमें, उसको हम कोर कहते हैं इंग्लिश में, धात्विक कोण है। और उसमें धातुएं गली हुई हैं। जो धातुएं गली है वो किस रंग की होंगी? गली हुई चीज़ जो एकदम गर्म हो रही होगी, लाल, बिल्कुल लाल रंग की। वैसे ही हमारा मूलाधार चक्र भी लाल है। फिर हमारा स्वादिष्टान चक्र है संतरी रंग का। और हम देखते हैं ना, अगर ज्वालामुखी आता है, कुछ भी होता है, पृथ्वी से जब निकलती है वो मिट्टी गर्म होके, तो क्या है? लावा के रूप में वो संतरी रंग की होती है, ऑरेंज रंग की होती है। वैसे ही हमारा स्वादिष्टान चक्र भी ऑरेंज कलर का। फिर हमारा मणिपुर चक्र पीले रंग का। जब मिट्टी निकलती है वहाँ से, लावा जब निकलता है, तो जब जम जाती है मिट्टी तो वो पीले रंग की होती है ना, तो मिट्टी पीले रंग की है पृथ्वी की। वैसे ही हमारा मणिपुर चक्र है। नीचे के 3 चक्र हम वैसे भी पृथ्वी तत्व से ही जुड़े हुए मानते हैं। ये लॉजिक इसके साथ भी बिल्कुल मैच करता है। और लेयर्स बनी है पृथ्वी के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि लेयर्स नहीं है, अर्थ के अंदर भी लेयर्स हैं। आप चाहे तो आप इंटरनेट में चेक कर लीजिए, मैं जो आपको बातें बता रही हूँ। अब आप ये देखिए कि हमारा हृदय चक्र क्या है? हरे रंग का है। मिट्टी के ऊपर क्या है? पेड़ पौधे हरे, वो भी हरे रंग के। फिर उसके ऊपर हमारा विशुद्ध चक्र नीले रंग का। पेड़ पौधों के ऊपर आसमान है जो नीले रंग का है ना, नीले रंग का। हमारा जो आकाश तत्व है, हमारी जो कम्युनिकेशन है, वो इससे हमारे विशुद्ध चक्र से जुड़ी हुई है, वो भी नीले रंग की है। और ब्रह्मांड का आकाश भी नीले रंग का है। जो हमारा आज्ञा चक्र है, गाढ़े जामुनी रंग का है। आकाश में रात को आप देखते हैं जब तारे निकले होते हैं, अब तो खैर कम दिखते हैं तारे, तो वो जामुनी से रंग का लगता है, आसमान एकदम काला नहीं लगता। हमारा आज्ञा चक्र कितना इंपॉर्टेंट है आप ये देखिए। वहीं पे हमारा चेतन मन, अवचेतन मन दोनों है, हमारा दिमाग है, और वो हमें पूरी तरीके से रूल करता है। वैसे ही आकाश में वो जो चांद हैं, सितारे हैं, वो सब के सब हमें रूल करते हैं। हम जब कुंडली की बात करते हैं, जन्म पत्री की बात करते हैं, तो उन ग्रह नक्षत्र तारों के हिसाब से तो हम चल रहे हैं। तो वो आज्ञा चक्र हमारा, उसका रंग पूरी तरीके से उन ग्रह नक्षत्र तारों वाले आसमान से, जो कि जामुनी रंग का लगता है, जुड़ जाता है। फिर आता है हमारा सहस्रार चक्र, गुलाबीपन लिए हुए और हल्का जामुनीपन लिए हुए। हमारे इस ग्रह नक्षत्र वाले आसमान के ऊपर भी हम मानते हैं कि एक और आसमान है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, उसके ऊपर ईश्वर का निवास है। उसका रंग तो हमने नहीं देखा, वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन अनकंडीशनल लव का,
बिना किसी सोचे समझे प्यार करने का जो रंग है वो गुलाबी रंग है, वो उस ईश्वर का है जो कि उन ग्रह नक्षत्र कर्म भाग्य सबसे ऊपर है, वो है ईश्वर। वो रंग उनका है और हमारे सहस्रार का भी रंग गुलाबी है, हल्का गुलाबी रंग है। तो आप देखिए कि हमारे सातों चक्र इस ब्रह्मांड की, वो नीचे पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा से लेकर के ऊपर ईश्वर की ऊर्जा तक जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने सातों चक्रों को ठीक कर लें, बैलेंस करें, पॉजिटिव करें, तो हम अपने लिए जो उस ब्रह्मांड है उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को हम अपने लिए ठीक कर सकते हैं। जो हमारे को एक भगवान ने ब्रह्मांड दिया हुआ है, हमारा शरीर, हम उसे ठीक कर लें। हमारे हृदय चक्र में ईश्वर का निवास है, साक्षात ईश्वर का निवास है हमारे हृदय चक्र में। हमारे थर्ड आई चक्र के पीछे और सहस्रार चक्र के नीचे हमारी आत्मा निवास करती है। वो सारी चीज़ों को देखती है, ग्रहण करती है, लेती है। जो भी ऊर्जाएं, जो भी चीज़ें हमारे को मिलती हैं, वो सब हमारी आत्मा ग्रहण करती है। हमारा जो अंदर का ईश्वर है हमारे हृदय चक्र में जो विराजमान है, वो हमें दिशा देता है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, वो हमें बताता है पूरी तरीके से। और हमारे मूलाधार चक्र के पीछे हमारा बीज है। ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम अगर अपने आप को संतुलित करेंगे तो हम इस ब्रह्मांड को भी संतुलित कर लेंगे अपने लिए। और इसके लिए ज़रूरी है अपने ऊपर ध्यान देना, आध्यात्म से जुड़ना, मेडिटेशन करना, खुद पे ध्यान देना, मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय का ही आप जाप कर लीजिए और देखिए आप रेकी हीलिंग ज़रूर करिए। रेकी हीलिंग आपको बैलेंस करती है, संतुलित करती है, आपके चक्रों को एक्टिवेट करती है, पॉजिटिव करती है। अगर आपके चक्र पॉजिटिव हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड आपका संतुलित और बैलेंस हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं रेकी हीलिंग के बारे में तो मेरी वीडियोस देखिए ना, बहुत सारी है रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई। और रेकी हीलिंग अपने आप में साइंस है, तो आप कोई डाउट इसके बारे में नहीं लाइए और अपने सातों चक्रों को बैलेंस करिए और समझिए जो हमारे शरीर में है, हम अपने आप में एक ब्रह्मांड है, उसकी ऊर्जाओं की तरह है। और वैसे ही ये ब्रह्मांड है, कितने शक्तिमान हैं हम, कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये देखिए। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।